Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statements is not correct with respect to lyophilic sols. तो हमें lyophilic sols के रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास देयर इज ए कंसिडरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम and they are quite stable and are not easily coagulated. They कैरी चार्ज, देयर पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं हमारे, उनके रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, लायोफोबिक सोल्स। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और जो हमारा लायोफिलिक सोल है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसकी रेस्पेक्ट में, क्या कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है हमारे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं लायोफोबिक सोल को। लायोफोबिक, जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं हमारे, उनको अगर हम देखना चाहें तो व्हेन द डिस्पर्स्ड phase has less affinity for the dispersed medium, ओके, वेरी लेस एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द डिस्पर्स मीडियम, ओके। और इसको अगर इसी वजह से इसको बोलते हैं हम सोलवेंट हेटिंग, ओके। और अगर इसके केस में अगर हम लायोफोबिक सोल के में जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है वो वाटर ले लें तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब इसमें जो डिस्पर्स मीडियम है वो वाटर है। और ये जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनके ऊपर ये चार्ज कैरी करते हैं, कैरी चार्जेस, ओके, कैरी चार्जेस। तो ये वाले क्या करेंगे, चार्ज कैरी करते हैं। और दूसरा अगर हमारे पास देखें तो दूसरा हमारा है लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल्स, ओके। लायोफिलिक सोल्स में क्या होता है, व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज हैज मोर एफिनिटी for the dispersed medium, ओके। अगर डिस्पर्स मीडियम के लिए ज़्यादा एफिनिटी हो डिस्पर्स फेज की तो वो होता है हमारा लायोफिलिक सोल्स, जिसको हम सोलवेंट लविंग भी बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर अगर जो डिस्पर्स मीडियम उसकी जगह हम वाटर ले लेते हैं, डिस्पर्स मीडियम के तौर पे वाटर ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोफिलिक, ओके, हाइड्रोफिलिक। और यहाँ पर देख सकते हैं मोर एफिनिटी है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम इनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा होगा, ओके। और ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, और इजीली इनको कोगुलेट भी नहीं कर सकते। कोगुलेशन का मतलब होता है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है, ओके। और तो हम लिख सकते हैं इजीली ये कोगुलेटेड, इजीली इनका कोगुलेशन नहीं हो सकता, ओके। और इस यहाँ पर हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब ये हाइड्रेटेड भी है, हाइड्रेटेड। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देयर इज ए कंसिडरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा नोट करेक्ट, तो वैसे ये करेक्ट है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नोट करेक्ट है, ठीक है। दीज आर क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट इजीली कोगुलेटेड, तो ये भी वैसे करेक्ट है, ठीक है। दे कैरी चार्ज, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देयर पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बताना था नॉट करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके लिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही केवल इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।